क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होता। आप सुबह उठते हो, सोचते हो आज कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन रात आते आते वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन, और फिर आप खुद से कहते हो मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन सच क्या है? टाइम सबके पास बराबर है। फिर क्यों कुछ लोग उसी 24 घंटे में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? यही सवाल एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्धा से पूछा। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। समय जैसे मेरे हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय कभी फिसलता नहीं, मन भटकता है। ये सुनकर शिष्य चौंक गया। हम सब सोचते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हें माइंड मैनेजमेंट सीखना है, क्योंकि समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन को किया जा सकता है। सोचो, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो दिमाग कहाँ चला जाता है? मोबाइल, सोशल मीडिया, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, और फिर तुम कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता। असल में समस्या टाइम की नहीं, अटेंशन की है। बुद्ध ने कहा था, जिसका मन उसके वश में नहीं, उसका समय भी उसके वश में नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि ये है कि हमारा मन हर सेकंड बिखरा हुआ है। हम एक काम करते करते 10 बार फोन चेक करते हैं, 1 घंटे का काम 3 घंटे में करते हैं, और फिर खुद को कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। बुद्ध की पहली सीख क्या है? जो काम कर रहे हो सिर्फ वही करो। जब खाओ सिर्फ खाओ, जब पढ़ो सिर्फ पढ़ो, जब काम करो सिर्फ काम करो। इसे कहते हैं एकाग्रता, फोकस, और यही है असली टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब तुम पूरी अवेयरनेस के साथ काम करते हो तो वही काम आधे समय में पूरा हो जाता है, लेकिन जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो छोटा सा काम भी बोझ बन जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी कोई काम शुरू करो, अपने आप से कहो, अभी सिर्फ यही काम मेरी दुनिया है। न पास्ट, न फ्यूचर, न डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ वर्तमान। यही है बुद्ध का पहला सीक्रेट। वर्तमान में जीना ही समय को जीतना है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हो और अचानक 1 घंटा गायब हो जाता है। आप सोचते हो बस एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब होश आता है तो अंदर से एक आवाज आती है, आज भी कुछ खास नहीं किया। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये आज की पूरी जनरेशन के साथ हो रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों होता है? एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया और बोला, मैं अपने समय को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ। बुद्ध ने उससे एक सवाल पूछा, जब तुम बेकार की चीजों में समय गंवाते हो, उस समय तुम्हें पता होता है कि ये गलत है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे अंदर से पता होता है, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम समय नहीं खो रहे, तुम अपनी जागरूकता खो रहे हो। यही असली प्रॉब्लम है। हमारे अंदर एक अवेयरनेस होती है जो हमें बताती है क्या सही है, क्या गलत। लेकिन जब हम बार बार डिस्ट्रैक्शंस में जाते हैं तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और फिर हम रोबोट की तरह जीने लगते हैं। सुबह उठे फोन, खाली बैठे फोन, काम करते करते फोन। ये हैबिट नहीं, ये अनकॉन्शियस लाइफ है। बुद्ध ने कहा था, अचेतन मन ही दुख का कारण है। अब सोचो, जब तुम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हो तो क्या तुम सच में एंजॉय कर रहे होते हो? नहीं, तुम बस टाइम पास कर रहे होते हो और अंदर से गिल्ट भी फील कर रहे होते हो। यही डबल नुकसान है, समय भी गया और मन भी कमजोर हुआ। बुद्ध की दूसरी सीख, हर काम करने से पहले खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? बस ये एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम मोबाइल उठाओ तो खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? जब तुम काम टालो तो खुद से पूछो, मैं भाग क्यों रहा हूं? जब तुम डिस्ट्रैक्शन में जाओ तो खुद से पूछो, क्या ये मुझे आगे ले जा रहा है? शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा मन भागेगा, तुम भूल जाओगे, फिर से वही पुरानी आदतें आएंगी। लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को पकड़ने लगोगे, तुम अवेयर होने लगोगे और तुम अपने टाइम के मालिक बनने लगोगे। याद रखो, समय को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें अपने अटेंशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा समय जाता है, और जहां तुम्हारा समय जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बनती है। आगे हम जानेंगे क्यों हम काम को टालते हैं, यानी प्रोक्रास्टिनेशन का सच, और बुद्ध के अनुसार आलस को जड़ से कैसे खत्म करें।
क्या आपने कभी ये महसूस किया है, काम आपके सामने होता है, आपको पता होता है कि ये जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे शुरू नहीं करते। आप खुद से कहते हो थोड़ी देर बाद, कल से पक्का, अभी मूड नहीं है, और फिर वही काम दिनों तक टलता रहता है। हम इसे क्या कहते हैं? आलस, लेजीनेस। लेकिन सच क्या है? ये आलस नहीं है, ये डर है। एक बार एक युवक गौतम बुद्धा के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं अपने काम पूरे नहीं कर पाता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम आलसी नहीं हो, तुम डरे हुए हो। युवक हैरान हो गया, डर? लेकिन मुझे किस बात का डर? बुद्ध बोले, तुम्हें डर है कि तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें डर है कि तुम परफेक्ट नहीं कर पाओगे, और इसलिए तुम काम शुरू ही नहीं करते। अब जरा अपने ऊपर अप्लाई करो। जब तुम पढ़ाई टालते हो, क्या सच में तुम थके हुए होते हो, या अंदर कहीं ये डर होता है, अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो? जब तुम नया काम शुरू नहीं करते, क्या सच में टाइम नहीं होता, या ये डर होता है, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम अपने आप से डरते हैं। और ये डर इतना डेंजरस है कि ये तुम्हें शुरू करने नहीं देता, ये तुम्हें ग्रो करने नहीं देता, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। बुद्ध की तीसरी सीख, काम छोटा करो लेकिन शुरू करो। बुद्ध ने कहा था, हजारों मील की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। अगर तुम्हें 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो मत सोचो 3 घंटे, बस सोचो मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। अगर तुम्हें बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो मत सोचो पूरा प्रोजेक्ट, बस सोचो मैं सिर्फ पहला स्टेप करूंगा। क्योंकि जब तुम छोटा शुरू करते हो, डर कम हो जाता है, मन रेजिस्टेंस नहीं करता, और एक्शन लेना आसान हो जाता है। एक पावरफुल रूल याद रखो, एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। हम हमेशा वेट करते हैं, मुझे मोटिवेशन आएगा फिर मैं काम करूंगा, लेकिन सच ये है, जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तब तक मोटिवेशन कभी नहीं आएगा। इसलिए आज से एक नया रूल बनाओ, जब भी मन कहे कल से करूंगा, तभी तुरंत बोलो, नहीं, अभी 5 मिनट करता हूँ, बस 5 मिनट। और देखना, वही 5 मिनट धीरे धीरे 30 मिनट बन जाएंगे, और फिर 1 घंटा। याद रखो, समय की बर्बादी की शुरुआत काम को टालने से होती है, और सफलता की शुरुआत पहले छोटे कदम से। आगे हम जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया आपके समय को चुरा रहे हैं, और बुद्ध के अनुसार इन्हें कंट्रोल करने का सिंपलेस्ट तरीका। क्या आपने कभी ये सोचा है, आप काम करने बैठते हो, सब कुछ रेडी होता है, लेकिन 5 मिनट बाद ही आपका ध्यान भटक जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रैंडम थॉट, और बस आपका फोकस टूट जाता है। फिर आप सोचते हो, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूँ? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्धा से यही सवाल पूछा, भगवान, मेरा मन एक जगह टिकता ही नहीं, मैं क्या करूं? बुद्ध उसे एक शांत झील के पास ले गए और बोले, इस पानी को देखो। शिष्य ने देखा, पानी बिल्कुल शांत था, साफ था, उसमें सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें उठने लगी, पानी हिल गया, और अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम क्लियरली सोच पाते हो, तुम तेजी से काम करते हो, और तुम्हारा समय सही जगह लगता है। लेकिन जब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तुम्हारा फोकस टूट जाता है, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और सिंपल काम भी मुश्किल लगने लगता है। सच्चाई, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, ये तुम्हारी क्लैरिटी भी चुरा लेता है। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल प्लस सोशल मीडिया। ये ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि तुम बार बार वापस आओ। इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, सब कुछ तुम्हें एडिक्टेड बनाने के लिए है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध की चौथी सीख, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उससे दूरी बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है मोबाइल तुम्हें कंट्रोल ना करे, तुम मोबाइल को कंट्रोल करो। प्रैक्टिकल तरीका, आज से स्टार्ट करो। जब भी काम करने बैठो, मोबाइल को साइलेंट करो, उसे अपने से दूर रखो, या एयरप्लेन मोड पर डाल दो। एक और पावरफुल ट्रिक है, डिस्ट्रैक्शन टाइम फिक्स करो। मतलब दिन में 2-3 बार ही सोशल मीडिया यूज करो, हर बार लिमिटेड टाइम के लिए, 15-20 मिनट। बाकी समय नो डिस्ट्रैक्शन जोन। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम बार बार फोन उठाने का मन करेगा, तुम बेचैन फील करोगे, लेकिन यही साइन है कि तुम कंट्रोल वापस ले रहे हो। याद रखो, जिसने अपने डिस्ट्रैक्शंस को हरा दिया, उसने अपने समय को जीत लिया। इमेजिन करो, अगर तुम रोज 2-3 घंटे डिस्ट्रैक्शन से बचा लो, तो 1 साल में तुम कितने आगे निकल जाओगे। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, जब काम तो सिर्फ काम, जब आराम तो बिना गिल्ट के आराम।
आगे हम जानेंगे मल्टीटास्किंग क्यों तुम्हारा समय बर्बाद करती है और कैसे सिंगल टास्किंग तुम्हें 2 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। क्या आपने कभी ये सोचा है मैं एक साथ कई काम कर सकता हूँ? मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और मोबाइल भी देख लूंगा। मैं फास्ट हूँ, मुझे मल्टीटास्किंग आती है और अंदर से आपको लगता है आप स्मार्ट काम कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? आप अपने ही समय को बर्बाद कर रहे हो। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं एक साथ कई काम करता हूँ ताकि मैं ज्यादा काम जल्दी खत्म कर सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम एक साथ 2 रास्तों पर चलोगे तो किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। ये बात सिंपल है लेकिन बहुत गहरी है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है? वो बार बार स्विच कर रहा होता है। पढ़ाई से मोबाइल, मोबाइल से काम, काम से मैसेज, मैसेज से वीडियो, और हर स्विच में तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। साइंस भी यही कहता है, जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तुम्हारी मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं और तुम्हारा दिमाग जल्दी थक जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तुम डीप फोकस कभी अचीव नहीं कर पाते, और डीप फोकस ही वो स्टेट है जहां असली काम होता है, जहां ग्रोथ होती है, जहां सक्सेस बनती है। बुद्ध की 5वीं सीख, एक समय में एक ही काम करो लेकिन पूरे मन से करो। सोचो, अगर तुम 1 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम करो तो क्या होगा? काम जल्दी खत्म होगा, क्वालिटी बेहतर होगी और तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 2-3 घंटे ऐसा करने लगो तो 30 दिन में तुम कितना बदल जाओगे। प्रैक्टिकल रूल, टाइम ब्लॉक टेक्निक अपनाओ। अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में बांटो। 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, 30 मिनट ब्रेक, 1 घंटा दूसरा काम। उस टाइम ब्लॉक में सिर्फ वही काम करो। एक और पावरफुल ट्रिक, टास्क स्विचिंग बंद करो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो बीच में व्हाट्सएप मत खोलो। अगर तुम काम कर रहे हो तो बीच में इंस्टाग्राम मत देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग मल्टीटास्किंग का एडिक्टेड हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस शार्प होगा, तुम्हारा काम फास्ट होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखो, मल्टीटास्किंग तुम्हें बिजी बनाती है, सिंगल टास्किंग तुम्हें सक्सेसफुल बनाती है। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं एक समय में एक ही काम करूंगा लेकिन उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। आगे हम जानेंगे क्यों हम पूरे दिन बिजी रहते हैं फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पाते, और बुद्ध के अनुसार सही काम कैसे चुने। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप पूरे दिन काम में लगे रहते हो, एक पल भी खाली नहीं बैठते, फिर भी रात को लगता है आज कुछ खास नहीं किया, और फिर आप खुद से कहते हो मैं इतना बिजी हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्धा से यही सवाल पूछा, भगवान, मैं दिन भर काम करता हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। बुद्ध ने शांत होकर जवाब दिया, तुम काम तो कर रहे हो लेकिन सही काम नहीं कर रहे। ये सुनकर शिष्य चौंक गया, क्या मतलब? बुद्ध बोले, हर काम जरूरी नहीं होता, हर व्यस्तता मूल्यवान नहीं होती। कुछ काम सिर्फ तुम्हें थकाने के लिए होते हैं, आगे बढ़ाने के लिए नहीं। सच्चाई, हमारे दिन के 80% काम हमें कहीं नहीं ले जाते। सोचो, बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करना, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना, बिना प्लान के काम करना, छोटे छोटे टास्क्स में उलझे रहना, ये सब तुम्हें बिजी तो रखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, बिजी दिखना आसान है लेकिन ट्रूली प्रोडक्टिव होना मुश्किल है। बुद्ध की 6ठी सीख, जो जरूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। लेकिन सवाल है, कैसे पता करें कि क्या जरूरी है? पावरफुल रूल, 80-20 प्रिंसिपल। तुम्हारे 20% काम तुम्हें 80% रिजल्ट देते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, आज वो एक काम कौन सा है जो मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। बस उस एक काम को आइडेंटिफाई करो और उसे सबसे पहले करो। प्रैक्टिकल मेथड, टॉप 3 रूल अपनाओ। हर सुबह 3 काम लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, जो सच में मैटर करते हैं, और फिर पहले वही 3 काम पूरे करो, उसके बाद ही बाकी चीजों पर जाओ। ये सिंपल सा मेथड तुम्हारी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल सकता है। एक और गहरी बात, अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करते तो दुनिया तुम्हारे दिन को कंट्रोल करेगी। लोग तुम्हें काम देंगे, नोटिफिकेशंस तुम्हारा ध्यान खींचेंगे और तुम पूरे दिन रिएक्ट करते रहोगे।
लेकिन जब तुम प्लान बनाते हो, तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा समय कहाँ जाएगा। याद रखो, समय लिमिटेड है, इसलिए हर काम करना जरूरी नहीं है। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनूंगा। आगे हम जानेंगे सुबह का समय क्यों सबसे पावरफुल होता है और कैसे मॉर्निंग रूटीन से पूरा दिन कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं और उनका पूरा दिन कंट्रोल में रहता है, और कुछ लोग देर से उठते हैं और पूरा दिन भागते रहते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है शुरुआत में। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने दिन को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन हर दिन बिखर जाता है। बुद्ध ने कहा, जो अपनी सुबह को जीत लेता है वो अपने पूरे दिन को जीत लेता है। ये बात सिंपल लगती है, लेकिन बहुत पावरफुल है। सुबह का समय ऐसा होता है जब दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और तुम्हारी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बिना जाने वो अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपना समय सुबह सुबह ही खो देते हैं। सच्चाई, अगर तुमने अपनी सुबह को कंट्रोल नहीं किया तो पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। बुद्ध की 7वीं सीख, दिन की शुरुआत जागरूकता से करो, ना कि डिस्ट्रैक्शन से। पावरफुल मॉर्निंग रूटीन, सिंपल लेकिन असरदार। उठते ही 30 मिनट तक मोबाइल मत छुओ। स्टेप 1, 5 मिनट तक शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने मन को ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, 10 मिनट तक अपने दिन की प्लानिंग करो। आज के टॉप 3 काम क्या है, क्या सबसे जरूरी है। स्टेप 3, 15 मिनट तक कुछ प्रोडक्टिव करो, पढ़ाई, एक्सरसाइज या कुछ नया सीखना। बस ये 30 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को डायरेक्शन दे देंगे। एक और पावरफुल हैबिट, अर्ली स्टार्ट इक्वल्स लेस स्ट्रेस। जब तुम जल्दी उठते हो तुम्हें समय मिलता है, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है और तुम बिना भाग दौड़ के काम कर पाते हो। लेकिन जब तुम देर से उठते हो सब कुछ रश्ड हो जाता है, तुम पैनिक में आ जाते हो और पूरा दिन प्रेशर में निकलता है। याद रखो, जैसी शुरुआत वैसा दिन। इसलिए आज से एक सिंपल रूल बनाओ, सुबह का पहला घंटा सिर्फ मेरे लिए होगा। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ तुम्हारा मन और तुम्हारे गोल्स। आगे हम जानेंगे डिसिप्लिन क्यों मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है और कैसे डेली छोटे हैबिट से बड़ा बदलाव आता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, कभी कभी आपको बहुत मोटिवेशन आता है, आप सोचते हो अब मैं सब बदल दूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद सब खत्म। फिर वही आदतें, वही डिस्ट्रैक्शन, वही टाइम वेस्ट। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं मोटिवेटेड तो हो जाता हूं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मोटिवेशन हवा की तरह है, आता है और चला जाता है। ये सुनकर शिष्य चौंक गया। बुद्ध आगे बोले, जो इंसान मोटिवेशन पर डिपेंड करता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। सच्चाई, मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें लगातार आगे बढ़ाता है। सोचो, क्या तुम्हें रोज ब्रशिंग करने के लिए मोटिवेशन चाहिए? क्या तुम्हें रोज खाना खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है। उसी तरह अगर तुम अपने काम को हैबिट बना लो तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुद्ध की 8वीं सीख, हर दिन थोड़ा थोड़ा करो लेकिन कभी मत रुको। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो छोटे छोटे डेली एक्शन से बनता है। पावरफुल रूल, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब एक दिन में 5 घंटे पढ़ना और फिर 5 दिन कुछ नहीं करना गलत। रोज 1 घंटा पढ़ना सही, क्योंकि कंसिस्टेंसी से तुम्हारा माइंड ट्रेन होता है, तुम्हारी हैबिट्स बनती हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है। प्रैक्टिकल तरीका, 2 मिनट रूल अपनाओ। अगर तुम्हें कोई हैबिट बनानी है तो उसे इतना छोटा बना दो कि तुम उसे मना ही ना कर सको। जैसे, मैं रोज 2 मिनट पढ़ूंगा, मैं रोज 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। सुनने में छोटा लगता है लेकिन यही ट्रिक काम करती है, क्योंकि जब तुम शुरू करते हो तो अक्सर कंटिन्यू भी करते हो।
एक और पावरफुल बात, तुम जो रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम रोज टाइम वेस्ट करते हो तो तुम टाइम वेस्टर बन जाओगे। अगर तुम रोज फोकस्ड काम करते हो तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। याद रखो, सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ये एक डेली प्रोसेस है। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे कंसिस्टेंट बनना है। आगे हम जानेंगे कैसे हैबिट्स तुम्हारा समय बचाती हैं और कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम बनाकर तुम एफर्ट कम कर सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे समझे रोज प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं? उन्हें हर बार खुद को पुश क्यों नहीं करना पड़ता? और दूसरी तरफ कुछ लोग हर काम के लिए स्ट्रगल करते हैं, हर बार मोटिवेशन ढूंढते हैं और फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। फर्क कहाँ है? फर्क है हैबिट्स में। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर दिन खुद को पुश करता हूँ, फिर भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। बुद्ध ने कहा, जिस काम को तुम बार बार करते हो वो तुम्हारी प्रकृति यानी नेचर बन जाता है। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब वही काम हैबिट बन जाता है तो वो आसान हो जाता है। सच्चाई, हैबिट्स तुम्हारा समय बचाती हैं, क्योंकि तुम्हें हर बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता। सोचो, अगर तुम्हें रोज डिसाइड करना पड़े कि आज पढ़ूं या नहीं, तो तुम हर बार स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर पढ़ाई हैबिट बन जाए तो तुम बिना सोचे पढ़ने बैठ जाओगे। यही मैजिक है हैबिट्स का। बुद्ध की 9वीं सीख, अपने जीवन को ऐसे ढालो कि सही काम अपने आप होने लगे। मतलब तुम सिस्टम बनाओ, ना कि सिर्फ गोल्स। गोल वर्सेस सिस्टम। गोल, मुझे टॉपर बनना है। सिस्टम, मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा। गोल तुम्हें डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है। प्रैक्टिकल तरीका, हैबिट स्टैकिंग अपनाओ। अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट से जोड़ दो। जैसे सुबह उठने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन, खाना खाने के बाद 10 मिनट पढ़ाई, रात को सोने से पहले दिन की प्लानिंग। इससे क्या होगा? तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैबिट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। एक और पावरफुल रूल, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मोबाइल दूर रखो, किताब सामने रखो। अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो शूज सामने रखो, वर्कआउट जगह रेडी रखो, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। याद रखो, विल पावर लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड है। इसलिए स्मार्ट लोग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। आज का रूल, मैं हैबिट्स बनाऊंगा ताकि मुझे हर बार स्ट्रगल ना करना पड़े। आगे हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर आप ज्यादा काम कर सकते हो और क्यों लगातार काम करना उल्टा नुकसान करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है, मैं बिना रुके काम करूंगा, तभी जल्दी सक्सेस मिलेगी। ब्रेक लेना टाइम वेस्ट है और फिर 2-3 घंटे बाद आपका दिमाग थक जाता है, फोकस खत्म हो जाता है और काम बोझ लगने लगता है। सवाल है, क्या सच में लगातार काम करना सही है? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्धा से कहा, भगवान, मैं पूरे दिन काम करता हूं, फिर भी जल्दी थक जाता हूं। बुद्ध ने एक वीणा उठाई और बोले, अगर इसके तार को बहुत कस दिया जाए तो ये टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो ये बजेगा ही नहीं। फिर बुद्ध बोले, संतुलन ही सही मार्ग है। सच्चाई ये है, ना ज्यादा काम सही है, ना ज्यादा आराम। लगातार काम करने से तुम्हारा दिमाग थक जाता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है और तुम जल्दी बर्न आउट हो जाते हो। लेकिन अगर तुम सही समय पर ब्रेक लेते हो तो तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, तुम ज्यादा फोकस कर पाते हो और कम समय में ज्यादा काम कर पाते हो। बुद्ध की 10वीं सीख, काम और आराम दोनों का संतुलन रखो। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पूरा फोकस, 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 4 साइकिल करने के बाद 15-20 मिनट का बड़ा ब्रेक। इस टेक्निक का मैजिक क्या है? तुम्हारा दिमाग थकता नहीं, तुम्हारा फोकस बना रहता है और काम इंटरेस्टिंग लगता है। ब्रेक में क्या करें? मोबाइल स्क्रॉल मत करो, सोशल मीडिया मत देखो, इंस्टेड थोड़ा वॉक करो, पानी पियो
गहरी सांस लो, क्योंकि असली ब्रेक वही है जो तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करे। एक और पावरफुल बात है, रेस्ट भी प्रोडक्टिव होता है। जब तुम सही तरीके से आराम करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिचार्ज होता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और तुम बेहतर डिसीजंस लेते हो। याद रखो, थका हुआ दिमाग सही काम नहीं कर सकता, इसलिए खुद को मशीन मत समझो। तुम इंसान हो और तुम्हें बैलेंस चाहिए। आज का रूल है, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप काम शुरू करने से पहले ही बहुत सोचने लगते हो, क्या ये सही होगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और सोचते सोचते आप थक जाते हो, लेकिन काम शुरू नहीं करते। सवाल है, क्या सोचने से काम पूरा होता है? नहीं, लेकिन फिर भी हम क्यों फंस जाते हैं इसमें? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा सोचता रहता है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया, अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो क्या तुम किनारे पर खड़े होकर सोचते रहोगे या पानी में उतरोगे? शिष्य समझ गया, सोचने से नहीं, करने से रास्ता बनता है। सच्चाई, ओवर थिंकिंग तुम्हें सेफ फील कराता है, लेकिन असल में ये तुम्हें रोकता है। जब तुम ज्यादा सोचते हो, तुम हर पॉसिबल प्रॉब्लम इमेजिन करते हो, तुम डर को बढ़ा देते हो और एक्शन लेने से बचते हो, और धीरे धीरे तुम स्टक हो जाते हो। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बुद्ध की 11वीं सीख, ज्यादा सोचो मत, सही समय पर एक्शन लो। पावरफुल रूल, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। हम सोचते हैं पहले सब क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है, जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। प्रैक्टिकल तरीका, 5 सेकंड रूल अपनाओ। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई काम आए, 5 से 1 तक गिनो, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचने का मौका नहीं पाएगा और तुम सीधे एक्शन में आ जाओगे। एक और पावरफुल ट्रिक, इम्परफेक्ट एक्शन लो। परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस शुरू करो, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेस हमेशा पॉसिबल होती है। याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अगर तुम 100% परफेक्ट का वेट करोगे तो तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम इम्परफेक्ट एक्शन लोगे तो तुम सीखोगे, ग्रो करोगे और इम्प्रूव करोगे। आज का रूल है, सोचना कम, करना ज्यादा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, कोई आपसे कुछ कहता है और आप मना नहीं कर पाते? आप ना कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी हाँ बोल देते हो और बाद में खुद ही रिग्रेट करते हो। आप सोचते हो, अगर मैं मना कर दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो बुरा मान जाएगा, चलो कर ही देता हूं। और फिर आपका अपना काम पीछे रह जाता है, आपका समय दूसरों में खर्च हो जाता है और आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। सवाल है, क्या हर चीज को हाँ कहना सही है? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए हर किसी को मना नहीं कर पाता। बुद्ध ने शांत होकर कहा, अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो खुद के लिए कभी उपलब्ध नहीं रह पाओगे। ये बात सुनकर शिष्य चुप हो गया। सच्चाई, हर हाँ के पीछे तुम किसी और चीज को ना कह रहे होते हो। जब तुम किसी और के काम के लिए हाँ कहते हो तो तुम अपने गोल्स को ना कह रहे होते हो, अपने टाइम को ना कह रहे होते हो, अपने फ्यूचर को ना कह रहे होते हो। इसलिए समझो, ना कहना गलत नहीं है, ये जरूरी है। बुद्ध की 12वीं सीख, जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ना सीखो। प्रैक्टिकल तरीका, पॉज रूल अपनाओ। जब भी कोई तुमसे कुछ कहे, तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये मेरे गोल्स से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो पोलाइटली मना कर दो। कैसे ना कहें, सिंपल और रिस्पेक्टफुल। अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, शायद मैं अभी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। याद रखो, तुम्हें रूड नहीं बनना है, लेकिन तुम्हें क्लियर बनना है। एक और पावरफुल बात, लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना तुम खुद करते हो।
अगर तुम हर बार हाँ कहोगे तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगेंगे, लेकिन जब तुम अपने टाइम को वैल्यू दोगे तो लोग भी तुम्हें वैल्यू देंगे। याद रखो, फोकस का मतलब है बहुत सारी चीजों को ना कहना। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने गोल्स के लिए अवेलेबल हूँ। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हो, फिर जो सामने आता है वही करते जाते हो और दिन के अंत में लगता है आज भी कुछ खास नहीं हुआ। सवाल है, क्या बिना प्लान के आप कभी सही जगह पहुंच सकते हो? नहीं। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिलते। बुद्ध ने जवाब दिया, जिसके पास दिशा, डायरेक्शन नहीं, उसकी मेहनत भी भटक जाती है। ये बात बिल्कुल सटीक है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि करना क्या है तो तुम कुछ भी करोगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सच्चाई है, बिना प्लानिंग के समय खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है, क्योंकि तब तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो, तुम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते और तुम छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हो। बुद्ध की 13वीं सीख, पहले सोचो फिर करो। पावरफुल रूल, प्लान योर डे और लूज योर डे। प्रैक्टिकल तरीका, नाइट प्लानिंग अपनाओ। रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालो और ये 3 चीजें लिखो। कल के टॉप 3 काम, किस समय क्या करना है, कौन सा काम सबसे पहले करना है। इससे क्या होगा, सुबह कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और तुम डायरेक्टली एक्शन में आ जाओगे। एक और पावरफुल टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। 9 से 11 बजे डीप वर्क, 11 से 12 बजे लाइट टास्क्स, 2 से 4 बजे इंपॉर्टेंट वर्क। इससे तुम्हारा हर काम फिक्स टाइम में होगा और तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा है, तुम्हारा माइंड काम रहता है, तुम्हें पता होता है क्या करना है और तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। एक और गहरी बात है, प्लानिंग तुम्हें फ्रीडम देती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। लोग सोचते हैं प्लान करने से लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन सच ये है, प्लान करने से तुम्हारे पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, तुम स्ट्रेस फ्री रहोगे और तुम बेटर लाइफ जी पाओगे। याद रखो, जो लोग प्लान नहीं करते वो अननोइंगली फेल होने का प्लान कर रहे होते हैं। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं हर दिन का प्लान बनाऊंगा ताकि मेरा दिन मुझे कंट्रोल ना करे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, कभी आपके पास पूरा समय होता है लेकिन काम करने का मन नहीं करता, और कभी आप कम समय में भी बहुत काम कर लेते हो? फर्क कहाँ है? फर्क है एनर्जी में। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास समय तो होता है लेकिन मैं प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। बुद्ध ने कहा, समय नहीं, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास 5 घंटे हैं लेकिन तुम थके हुए हो तो तुम कुछ खास नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 घंटा है और तुम फुल एनर्जी में हो तो तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सच्चाई, टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि समय तो सबके पास बराबर है लेकिन एनर्जी सबकी अलग होती है। बुद्ध की 14वीं सीख, अपने शरीर और मन का ख्याल रखो, यही तुम्हारे काम का आधार है। एनर्जी के 3 पिलर, फिजिकल एनर्जी यानी शरीर, अगर तुम ठीक से सोते नहीं हो, अगर तुम हेल्दी नहीं खाते तो तुम्हारी एनर्जी लो रहेगी। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद, हल्का एक्सरसाइज, सही खाना। मेंटल एनर्जी, मन, अगर तुम्हारा माइंड क्लटर्ड है, अगर तुम स्ट्रेस में हो तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, ओवर थिंकिंग कम करो। इमोशनल एनर्जी, भावना, अगर तुम नेगेटिव फील कर रहे हो, अगर तुम डीमोटिवेटेड हो तो तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, खुद को मोटिवेट करो। एक पावरफुल ट्रिक, एनर्जी पीक्स पहचानो। ध्यान दो, दिन में कब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सुबह, दोपहर, रात। फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी टाइम पर करो और लो एनर्जी टाइम में हल्के काम करो। याद रखो, जब एनर्जी हाई होती है तो कम समय में ज्यादा काम होता है। इसलिए स्मार्ट लोग टाइम नहीं, अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं। आज का रूल, मैं अपने शरीर और मन का ख्याल रखूंगा, तभी मैं अपने समय का सही उपयोग कर पाऊंगा।
क्या आपने कभी ये महसूस किया है, जब आप अच्छे माहौल में होते हो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा काम करते हो, और जब आप गलत माहौल में होते हो तो आप खुद को रोक नहीं पाते। जैसे अगर आपके आसपास लोग पढ़ रहे हैं तो आपका भी पढ़ने का मन करता है, लेकिन अगर आसपास लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो आप भी उसी फ्लो में बह जाते हो। सवाल है, क्या सिर्फ आपकी विल पावर जिम्मेदार है? नहीं। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बार बार अपनी बुरी आदतों में वापस चला जाता हूँ, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा, तुम जिस वातावरण में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। ये बात सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। सच्चाई, आपकी आदतें आपकी इच्छा शक्ति से नहीं, आपके एनवायरनमेंट से ज्यादा बनती हैं। अगर एनवायरनमेंट गलत है तो स्ट्रॉन्ग विल पावर भी हार जाएगी, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सही है तो वीक विल पावर भी जीत जाएगी। बुद्ध की 15वीं सीख, अपने आसपास का माहौल बदलो, तुम खुद बदल जाओगे। प्रैक्टिकल तरीका, 1, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। अगर मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसे अपने पास मत रखो, अननेसेसरी ऐप्स डिलीट करो। 2, वर्क एनवायरनमेंट बनाओ। एक फिक्स जगह बनाओ जहां सिर्फ पढ़ाई या काम हो, जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। 3, राइट पीपल चुनो। जिन लोगों के साथ आप रहते हो वही आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप मोटिवेटेड लोगों के साथ रहोगे तो आप भी मोटिवेटेड रहोगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप भी नीचे गिरोगे। एक पावरफुल रूल, एनवायरनमेंट ग्रेटर देन विल पावर। इसीलिए खुद को बार बार फोर्स मत करो, बल्कि ऐसा माहौल बनाओ जहां सही काम करना आसान हो जाए। एक और डीप बात, जो दिखता है वही दिमाग में चलता है। अगर आपके सामने किताब होगी तो पढ़ने का मन करेगा, अगर सामने मोबाइल होगा तो स्क्रॉल करने का मन करेगा। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करो। याद रखो, आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं करते, आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। इसीलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से बनाऊंगा। क्या आपने कभी ये सोचा है, मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है? मैं इतना बिजी रहता हूँ फिर भी कुछ अजीब क्यों नहीं होता? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, कल आपने अपना समय कहाँ कहाँ स्पेंड किया, क्या आप एग्जैक्ट बता पाओगे? अधिकतर लोग नहीं बता पाते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपना समय सही यूज करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम देख नहीं सकते उसे तुम बदल नहीं सकते। ये बात बहुत पावरफुल है। सच्चाई क्या है? जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा कि समय कहाँ जा रहा है, तब तक तुम उसे इंप्रूव नहीं कर सकते। हम अंदाजा लगाते हैं, मैं तो बस थोड़ा सा मोबाइल यूज करता हूँ, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन रियलिटी क्या होती है? 10 मिनट 1 घंटा बन जाते हैं। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस पूरा दिन खा जाते हैं। बुद्ध की 16वीं सीख, अपने समय का हिसाब रखो, तभी तुम उसे संभाल पाओगे। प्रैक्टिकल तरीका, टाइम ट्रैकिंग शुरू करो अगले 3 दिन के लिए। हर घंटे नोट करो तुम क्या कर रहे हो, कितना समय लगा। एग्जाम्पल, 7 से 8 AM मोबाइल, 8 से 9 AM नाश्ता प्लस टाइम पास, 9 से 11 AM पढ़ाई। बस ऑनेस्टली लिखो। 3 दिन बाद जब तुम उसे देखोगे तो तुम खुद शॉक हो जाओगे। क्या मिलेगा इससे? तुम्हें पता चलेगा कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन सी हैबिट्स गलत हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक पावरफुल रूल, मेजर व्हाट मैटर्स। जो चीज मेजर होती है वो इंप्रूव होती है। इसलिए स्मार्ट लोग अपने पैसे ट्रैक करते हैं, अपनी हेल्थ ट्रैक करते हैं और अपना टाइम भी ट्रैक करते हैं। एक और डीप बात, छोटे लीक्स बड़ी नाव डुबा देते हैं। 10-10 मिनट की बर्बादी पूरे दिन को खराब कर देती है। इसलिए छोटे छोटे गैप्स को पहचानो और उन्हें फिक्स करो। याद रखो, समय खुद बर्बाद नहीं होता, हम उसे बर्बाद करते हैं बिना जाने। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं अपने समय का हिसाब रखूंगा, तभी मैं उसे सुधार पाऊंगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप घंटों काम करते हो लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिलता है, और कुछ लोग कम समय में ही इतना काम कर लेते हैं कि आप सोचते रह जाते हो, ये कैसे पॉसिबल है? फर्क कहाँ है? फर्क है फोकस की गहराई में। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं काम तो करता हूं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा, जब मन पूरी तरह एक जगह स्थिर हो जाता है तब साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। यही है डीप वर्क। डीप वर्क क्या है? जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के
पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम पर काम करते हो, उस समय आपका माइंड पूरी पावर में होता है, आपका फोकस शार्प होता है और आपका काम फास्ट और बेटर होता है। सच्चाई, 1 घंटा डीप वर्क 3-4 घंटे नॉर्मल वर्क के बराबर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज की दुनिया में डीप वर्क रेयर हो गया है। क्यों? मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, ये सब मिलकर आपके फोकस को तोड़ देते हैं। बुद्ध की 17वीं सीख, अपने मन को एक जगह टिकाना सीखो, यही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रैक्टिकल तरीका, डीप वर्क सेशंस बनाओ। रोज 1-2 घंटे फिक्स करो, जहां नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक काम और पूरा फोकस। पावरफुल रूल, डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स नो एंट्री। उस टाइम पर कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बोर्डम आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होगा और तुम डीप वर्क में एंटर कर जाओगे। एक और पावरफुल ट्रिक, सेम टाइम सेम प्लेस। रोज एक ही टाइम पर एक ही जगह पर डीप वर्क करो। इससे तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। डीप वर्क के फायदे, कम समय में ज्यादा काम, बेहतर क्वालिटी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, फास्ट ग्रोथ। याद रखो, जहां फोकस जाता है वहीं सफलता बनती है। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं रोज डीप वर्क करूंगा बिना डिस्ट्रैक्शन के। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप कुछ शुरू करते हो, 2-3 दिन मेहनत करते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता और फिर आप छोड़ देते हो। आप सोचते हो शायद ये मेरे बस का नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। सवाल है, क्या सक्सेस इतनी जल्दी मिलती है? नहीं। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते। बुद्ध उसे एक बीज के पास ले गए और बोले, अगर तुम आज बीज बो तो क्या कल पेड़ मिल जाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, हर चीज का अपना समय होता है, धैर्य के बिना कुछ भी नहीं उगता। सच्चाई, हम समय को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन नेचर का अपना पेस होता है। आज की दुनिया में हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, जल्दी सक्सेस चाहते हैं, बिना इंतजार के सब कुछ चाहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। बुद्ध की 18वीं सीख, धैर्य रखो और लगातार काम करते रहो। पावरफुल रूल, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। भले ही रिजल्ट अभी दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ग्रोथ हो रही होती है। एक और डीप बात, समय तुम्हारा दुश्मन नहीं। अगर तुम धैर्य रखते हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। सोचो, अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करो तो 1 साल में तुम कितना बदल जाओगे। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे एफर्ट्स बड़ा रिजल्ट देते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो तुम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस एंजॉय करोगे तो तुम कंसिस्टेंट रहोगे और रिजल्ट अपने आप आएगा। याद रखो, जल्दी करने वाला अक्सर रुक जाता है, लेकिन धैर्य रखने वाला अंत तक पहुंचता है। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मुझे जल्दी नहीं, सही बनना है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप काम शुरू करते हो लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? फिर आप डाउट करने लगते हो, आप धीरे धीरे स्लो हो जाते हो और कभी कभी बीच में ही छोड़ देते हो। सवाल है, क्या प्रॉब्लम काम में है या आपके विश्वास में? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, जिसे खुद पर विश्वास नहीं, उसे समय भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ये बात बहुत गहरी है। सच्चाई, डाउट आपकी मेहनत को कमजोर कर देता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप पूरी ताकत से काम नहीं करोगे। आप जल्दी हार मान लोगे और आप अपने पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंचोगे। बुद्ध की 19वीं सीख, खुद पर विश्वास रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पावरफुल रूल, जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम सच में नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं सीख सकता हूं तो तुम धीरे धीरे सब कर पाओगे। एक और डीप बात, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ना कि सोचने से। हम वेट करते हैं
कि जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। प्रैक्टिकल तरीका, स्मॉल विंस बनाओ, छोटे छोटे गोल सेट करो, उन्हें पूरा करो और खुद को प्रूव दो कि मैं कर सकता हूं। हर छोटी जीत तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। एक और पावरफुल ट्रिक, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। जब भी दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, तुरंत रिप्लेस करो, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख रहा हूं। याद रखो, दुनिया आपको तभी मानती है जब आप खुद को मानते हो। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, मैं खुद पर डाउट नहीं करूंगा, मैं खुद पर इन्वेस्ट करूंगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बार बार कोशिश करते हो, नई शुरुआत करते हो, लेकिन कुछ समय बाद फिर वहीं आ जाते हो? सवाल है, क्या सच में प्रॉब्लम समय की है? नहीं। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से आखिरी सवाल पूछा कि भगवान, मैं समय को पूरी तरह कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करो, समय अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। यही इस पूरी जर्नी का सार है। सच्चाई, टाइम मैनेजमेंट असल में सेल्फ मैनेजमेंट है। अगर तुम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, अपनी आदतों को सुधार लेते हो, अपने फोकस को मजबूत कर लेते हो, तो समय अपने आप सही जगह लगने लगता है। जानना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन याद रखो, जो लोग एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। फाइनल एक्शन प्लान, आज से शुरू करो। 1-2 घंटे डीप वर्क करो। सुबह का पहला घंटा खुद को दो। टॉप 3 काम डेली पूरा करो। डिस्ट्रैक्शन लिमिट करो। छोटे हैबिट्स बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे रोज के डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर तुम रोज टाइम वेस्ट करोगे तो फ्यूचर भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम रोज सही डिसीजंस लोगे तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, समय को जीतने के लिए तुम्हें खुद को हर दिन जीतना होगा। इसलिए आज, अभी, इसी वक्त डिसाइड करो, क्या तुम वहीं रहोगे या खुद को बदलोगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक शुरुआत है। अगर तुमने इन सीखों को सच में फॉलो किया तो आने वाले 6 महीने में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो खुद को बदल लेता है, समय उसी के लिए रुक जाता है। अगर आज की इस सीख ने आपको अंदर से झकझोर दिया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि बदलाव वीडियो देखने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। अगर आप सच में अपने समय को कंट्रोल करना चाहते हो तो आज से, अभी से शुरू करो। और याद रखो, समय नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर काम करो, समय अपने आप बदल जाएगा।